राजस्थान के बहुचर्चित 272 भूखंड महाघोटाले में एसओजी की जांच के बीच उदयपुर न्यूज के पास आए एक अनजान कॉल ने मामले को नया मोड़ दिया। कॉल करने वाले शख्स ने खुद को इस पूरे मामले में शामिल बताते हुए अपना कथित कबूलनामा दिया है। इस कबूलनामे में शख्स ने हेमलता काकरिया को पूरे नेटवर्क की मुख्य सूत्रधार बताते हुए दावा किया कि भूखंडों की तलाश से लेकर दस्तावेज तैयार करवाने और पट्टे बनवाने तक उनकी अहम भूमिका रहती थी। उसने यह भी दावा किया कि उनके पति निरंजन मोगरा की भी इस पूरे काम में महत्वपूर्ण भूमिका थी। कॉल करने वाले के मुताबिक आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ब्याज के पैसे दिए जाते थे और बाद में उन पर दबाव बनाकर भूखंडों से जुड़े काम करवाए जाते थे। उसने ये भी दावा किया कि कई लोगों के चेक, स्टाम्प और एग्रीमेंट अपने पास रख लिए जाते थे ताकि वे बाद में इस पूरे नेटवर्क के खिलाफ आवाज नहीं उठा सके। यहीं से सामने आता है इस पूरे मामले का हमारा बड़ा सवाल। क्या हेमलता काकरिया और निरंजन मोगरा की जोड़ी इस पूरे कथित खेल की बंटी बबली थी? ये शब्द कॉल करने वाले का नहीं, बल्कि सामने आए आरोपों और पूरे घटनाक्रम को देखते हुए हमारा विश्लेषणात्मक एंगल है। वहीं कथित कबूलनामे में तत्कालीन नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट को लेकर भी गंभीर दावे किए गए हैं। कॉल करने वाले ने दावा किया कि हेमलता काकरिया और हिम्मत सिंह बारहट के बीच करीबी संबंध थे और उनके नगर निगम आयुक्त बनने के बाद ही ये कथित खेल शुरू हुआ। कॉल करने वाले ने दावा किया कि बारहट भूखंडों की जानकारी देते थे और हेमलता काकरिया लोगों को वहां भेजती थी। उसने ये भी कहा कि बारहट का काकरिया के घर आना जाना था और दोनों के बीच करीबी संबंध थे। कथित कबूलनामे में यह भी दावा किया गया कि बाद में हिम्मत सिंह बारहट और हेमलता काकरिया के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। कॉल करने वाले ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कथित घोटाले का भी दावा किया है और सारी राशि हेमलता काकरिया और उनके पति ने हड़पी है। साथ ही महावीर शरण और भागीरथ गायरी से जुड़े मामलों को लेकर भी कई आरोप लगाए गए। अब सवाल बड़ा है कि 272 भूखंडों के इस कथित महाघोटाले में हेमलता काकरिया और निरंजन मोगरा की वास्तविक भूमिका क्या थी? क्या तत्कालीन निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहट की भूमिका की भी जांच होगी? और सबसे अहम, उदयपुर न्यूज के पास आए इस कथित कबूलनामे में किए गए दावों में कितनी सच्चाई है? फिलहाल ये कॉल करने वाले व्यक्ति के दावे हैं जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इन दावों की सच्चाई एसओजी की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों से ही स्पष्ट होगी। यस सर, नमस्कार सर। नमस्ते सर, ऐसी बात है कि जो इनमें मैडम है हेमलता काकरिया जी, यही सब सूत्रधार है मेन। अच्छा, यही इस चीज को इन्होंने बताया बाजार में कि प्लॉट कैसे बैकडेट पे आवंटित करना है, अच्छा, कैसे कागज तैयार करने हैं, हाँ, या इंदर से गवर्नमेंट से कागज लेके आने हैं, किसका हाँ, पता कैसे निकालना है, सब काम इनके द्वारा किया गया है। अच्छा। और तो, इनका जो पति है वो उनकी पूरा सहयोग उन्होंने किया। अच्छा, एक्चुअली क्या करते हैं जी, कि किसी भी मकान, भूखंड या फिर कोई भी ऐसा नया निर्माण होता है, उसकी आरटीआई लगाते हैं। हाँ, अगर ये लगता है कि भाई कुछ अनलीगल हुआ है इसमें, हाँ, तो उस व्यक्ति को ये करते हैं ब्लैकमेल। ठीक है। या फिर ये लोगों को देते पैसा उधार देते हैं, हाँ, वो लोगों को करते हैं ब्लैकमेल। अच्छा, ये खुद ही गलत काम को करते हैं, प्रमोट करके और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं सर। अच्छा, इनका मेन धंधा यही है, ब्लैकमेल करके इन्होंने ही सारा पैसा कमाया। कोई इनके पास लीगल नहीं है बाकी है। और उच्च अधिकारियों से इनका संपर्क है। अच्छा, इनकी बहुत अच्छी लाइजनिंग है। आज से एक बार भी एसओजी के पूर्व किसी ने भी इनको गिरफ्तार नहीं किया। 272 भूखंड के अंदर सर ये है कि हिम्मत सिंह की बारहट साहब और इनके अच्छा मेल जोल था। जो प्लॉट खाली होते थे या फिर निरस्त होते थे, ये उसका डेटा और फाइलें लेके आते थे जी। हिम्मत सिंह की बारहट के घर पे आना जाना था। सारा ही काम इनके द्वारा किया गया सारा। नहीं तो ये आप लोगों का क्या काम रहता था इसमें? एक्चुअली सर ये क्या है कि हमको ये बोलती थी कि मैं आपको नाम दूंगी, आप देख के लाना ये पार्टी कहाँ रहती है। यही खुद पार्टी को पहले प्रोवाइड कर लेती। अच्छा। हमको खाली वाया मीडिया यूज करती है ताकि हम ऐसे लोगों को ढूंढे और प्लॉट बाजार में बेच दे, ताकि इसका चेहरा, अधिकारी का चेहरा कभी सामने नहीं आए। अच्छा। लोगों को लगे कि अभी लीगल लोग है, इनका चेहरा लोग जानते हैं, तो ये बेच देंगे, कल कुछ भी होगा तो लोग इनके ऊपर आएंगे। स्कैंडल इस तरह से चला है। नहीं, मान लो कोई एक प्लॉट है जो आपको बोला, तो फिर क्या प्रक्रिया रहती थी उसमें? आपको बोला कि फला आदमी का है, प्रक्रिया रहती थी, ये बोलती थी भाई हिम्मत सिंह की बारहट के पास में ये फाइल है, ये आप नाम लो, ढूंढो, ये आदमी कहाँ रहता है।
फिर ये खुद ही ऑफिस फोन करती कि मैंने सुना है कि आदमी वहां रहता है, आप वहां जाओ, वहां जाओ, उसको पकड़ो, पूछो प्लॉट बेचा नहीं बेच रहा है, जबकि वो आदमी भी इसी का खड़ा किया हुआ होता था। अच्छा। हाँ, और वो फिर हमारे द्वारा खाली हमको गुड फेथ में लेने के लिए, ताकि हम अच्छे कॉन्फिडेंस में आके प्लॉट बेच देवे, ये चाहती थी सर ये। ठीक है, और कागज कौन बनाता था? कागज सर यही सब अंदर से लेके आती थी, और इसके ही सर जैसे महावीर का प्लॉट था ना 115 नंबर, उसके सब इसने आधार कार्ड वार्ड बनवा के आदमी को बाहर चलाई, सब सेट करवा के यहाँ पट्टा जारी करा के माल बेच दिया। फिर आपको क्या मिलता था इसमें? ये कहती थी आपको कभी मैं आपको जो भी पैसा है आपको दे दूंगी, कभी 50,000 लाख रुपए ये लो बेटा, कभी अब आएंगे बेटा, नहीं तो इसमें इतना हो गया, और मैक्सिमम 80% हिस्सा ये रख के फिर कहती थी इतना तो अंदर खर्च हो गया, और बाकी पैसा ये आपस में बांटती थी, ये आपका 1 लाख रुपए, कभी 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए, ऐसा दे देती थी ये। और कुछ नहीं, जिंदगी में यूज किया इन्होंने, सबको यूज किया है इसने। अच्छा। और जो गवर्नमेंट अधिकारी इनके बातों में नहीं आता, उसको ये वाया मीडिया फोन करा के धमका के कैसे भी एनी हाउ एंड मैन प्रकरण कुक एंड कुक, ये उसको डरा धमका के उसका अपना काम ले लेती थी। और लोगों को पैसा देना, मकान पे एग्रीमेंट करके कब्जा करना, ये मेन काम है इसका। कितनी प्रॉपर्टियां इसने एग्रीमेंट करके ऐसे खाली, ब्याज के नाम पे खाली दिए, 5 लाख बताए 50 लाख। तो क्या 272 प्लॉट इसी ने किए हैं और किसी ने? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब हिम्मत सिंह जी बाराट साहब आए उदयपुर में, तब काम इनका चालू हुआ। उस दरमियान सारा डेटा एंट्री विंट्री सब हो गया। फिर जब वो गए तो वो उसके बाद में 2-3 प्लॉट जारी हुए होंगे शायद, बाकी सब काम उन्हीं के हाथ से किया हुआ है। तो सिर्फ इसमें निगम के अधिकारी थे, नेता अलग भी थे? सर नेता का सर मुझे आइडिया तो नहीं है सर, मुझे नेता कौन थे नहीं थे, मुझे खाली इनका आइडिया कि मैं इनसे बात किया करता था, इसलिए। फिर आप लोगों का बिगड़ा क्यों? बिगड़ा सर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। तो इन्होंने क्या है कि इनकी और हिम्मत सिंह की बाराट साहब का आपस में किसी बात को लेके विवाद हो गया, पैसों के चक्कर में। अच्छा। इन्होंने शायद दिए नहीं दिए, या फिर उन्होंने क्या पता कम ज्यादा बात कुछ हुई होगी, तो उन्होंने काम इनका कर दिया बंद। तो इन्होंने मैडम ने क्या किया कि उनके सूत्रों द्वारा उनको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। अच्छा। भाई ये काम करो तुम, तो ये खुल जाएगा वो खुल जाएगा। लास्ट में इनकी बिल्कुल ही खराब हो गया व्यवहार इनका आपस में। इसने इसी मैडम ने ये सब स्कैंडल खोल दिया सारा। अच्छा, मतलब मैडम ने ही किया अपराध और मैडम ने ही खोला है, ऐसा है? हाँ, मैडम ने खोला। अच्छा, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे? मेन सर इसमें सर मेरी ध्यान से 3-4 जन थे। इनका जो इनके हस्बैंड है निरंजन जी मोगरा, और ये और हिम्मत सिंह जी बाराट साहब, और यूएटी में एक और 2-3 अधिकारी थे, वो शामिल थे। जितने लोगों ने इनके नाम प्लॉट हुए हैं, या इनके द्वारा प्लॉट इनके नाम से बिके हैं, उन सब के चेक स्टाम्प इनके पास पड़े हुए हैं। अच्छा। वो कभी इसे आगे जा नहीं पाए, हो तो ये उसमें केस कर देवे। अच्छा जी सर। क्या मान रहे हो कितना पैसा का घोटाला हुआ होगा इसमें? सर रेट के हिसाब से तो हुआ है सर, 100 करोड़ से तो ऊपर है ही है सर। अच्छा जी सर। उसमें आप लोगों को क्या मिलता था, मतलब कुछ देती थी ये लाने का? मिलता है सर, यूज किया है सबका। तो फिर आप जाते क्यों थे, ऐसा काम करने क्यों जाते थे जब आपको पैसा ही नहीं मिला? तो सर फर्स्ट में मतलब एक बार इनसे जब चेक स्टाम्प दे के जुड़ गए, फाइनेंस से जुड़ गए, उन्होंने बोला कि सब काम क्लियर है, लीगल है। हिम्मत सिंह की बाराट भी खुद भी इनके साथ में कभी कभी आते हैं इनके घर पे बात करने के लिए। तो आप लोग मिले थे हिम्मत सिंह बाराट से कभी? जी बिल्कुल मिले थे, इनके घर पे मिले थे। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, तो क्या कहते थे वो? क्लियर है सारा, पट्टे वट्टे पेपर पर लेके आते थे कितनी बार, कहते थे कि ये ठीक है चलो ओके, ऐसे करना वैसे करना। एक ही साथ में बैठ के सर चाय भी पी हुई है, मतलब मैडम के साथ में। अच्छा। आप सब से ये अपील है कि हम जैसे बेकसूर लोगों को जो इसकी जाल में फंसे हुए उनको हमको बचाया जाए, और हम लोगों का कोई दोष नहीं है इसके अंदर, पूरी जांच की जाए, ये बात है। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था भागीरथ गायरी। तो सर वो बोरा गणेश जी में उसका मकान था, बंगला था। उसका मैडम ने क्या पैसे वैसे कुछ दिए होंगे उसको, वो पूरा दिए होंगे 8-10 लाख रुपए, पूरा मकान 50 लाख का मकान खा गई उसका। अच्छा। और उसकी जो मदर थी उनको भी जेल भेज दिया। अच्छा। पावर बहुत ज्यादा है पुलिस का, तो लोग इनके आमने सामने आने से क्या है, लोग डर लगता है लोगों के भी कुछ गलत केस में नहीं उलझ जाए। तो लोग न तो कोई बयान देने गया, और न ही हिम्मत सिंह की बाराट भी खूब बयान देने आए, और पुलिस भी इन पे हाथ नहीं डालती है।